देखो यार, अगर तुम इस मानवा के पार्ट 4 को देखना चाहोगे तो मैंने पार्ट 4 को अपने दूसरे चैनल पर डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का, मतलब पार्ट 4 का। देखना चाहते हो तो तुम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। बहुत ज्यादा यूनिक है। हीरो जो है दूसरे डायमेंशन के हीरो को भी सम्मन कर सकता है। तुम कह सकते हो कि भाई तो क्या, फिर भी तो काफी सारे मांगा से सिमिलर है, लेकिन नहीं, तुम इस मांगा को देखकर ही समझ जाओगे। एक बार देखकर तो देखो, तुम दुखने का नाम नहीं ले पाओगे। तुम लोग खुद ही मुझे कहोगे भाई प्लीज नेक्स्ट पार्ट लाओ। इंतजार नहीं हो रहा। कहानी को शुरू करा जाए। डेमन किंग और उनके मॉन्स्टर दुनिया पर अटैक कर देते हैं और दुनिया को बचाने के लिए काफी सारे हीरो अवेकनिंग करते हैं। हाँ जानता हूँ, इसे सुनने के बाद तुम स्किप करने वाले हो, लेकिन स्किप मत करना क्योंकि ये स्टोरी उस जैसा नहीं होने वाला। मुझे पता है अब ये सारी स्टोरी फेमिलियर हो चुकी है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरे पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि मैं ही चूजन वन हूँ। हाँ ये सच है। मुझे पता है कि तुम मेरे बात को समझ नहीं पा रहे, तो चलो इसी कारण मैं मेरे पास में ले चलता हूँ तुम्हें। तो तुम लोग जिस बंदे की बात कभी सुन रहे थे वो हमारा हीरो व्योनटाइन है। व्योनटाइन एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो दूसरों के जैसे ही एक एवरेज स्टूडेंट है। और व्योन कहता है इस वीडियो के लिए उसने एक हफ्ता वेट किया और अभी उसे वीडियो देखने को मिल रहा है और वो इस वीडियो को फुली तरीके से एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और तभी वो अपने फेस का एक अलग सा हुलिया बना के उस लड़की को सॉरी कहता है और वो लड़की गुस्सा होते हुए कहता है ध्यान से चलो ना, मुझे पता है तुम जैसे लड़के ये जानबूझकर करते हैं। ये कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। व्योन कहता है ये लड़की मेरी क्रश है और इसका नाम यून है। लेकिन तभी उसके पीछे उसके सर में कोई मारता है। मारने के बाद वो बंदा कहता है तुम लोग फेस का फिट से वही हुलिया बना रहे हो यार, क्या तुम यून को पसंद करते हो क्या? चलो छोड़ो भी। और तभी यून इसके बंदे के बारे में हमें बताता है कि ये बंदा बहुत ही बड़े एक अमीर फैमिली से आता है और इसका डैड की कंपनी में मेरे डैड काम करते हैं। इसी कारण ये बंदा मुझे इतना ज्यादा बुली करता है। हाँ चलो छोड़े भी, मेरा तो यही लाइफ चल रहा है। और वो बंदा व्योन को कहता है जल्दी से मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद व्योन वहीं से तुरंत निकल जाता और कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आता हूँ। और वो अपने वेफ्टीन को पढ़ते हुए जा रहा था, लेकिन तभी साइड की दीवार को तोड़कर एक मॉन्स्टर उस बंदे के सामने चला आता है और उस मॉन्स्टर को देखकर उस बंदे की फट जाती है। लेकिन हमारा व्योन जो है उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ मॉन्स्टर, तो क्या मैं अब हंटर बनूंगा? डंजन गेट, मैं तो अभी इंतजार ही नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या मैं हंटर बन सकता हूँ? ना, शायद कोई लड़के भी मुझे बचाने के लिए आएगी ना। मैं एक ऐसे रैंक हंटर भी बन सकता हूँ, मतलब मैं मेरी दुनिया का मेन कैरेक्टर बन सकता हूँ। ना, मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा, शायद मैं साइड कैरेक्टर ही रह जाऊंगा। क्या मुझे इस बंदे को बचाना भी चाहिए? ये बंदा थोड़ी देर पहले मुझे बुली कर रहा था। और तभी भी उनके सामने आ जाता है सिस्टम को देखने के बाद वो कहता है मैं तो इसका ही इंतजार कर रहा था। और वो बंदा चीख कर कह रहा था मुझे कोई बचा लो। व्योन कहता है अरे यार मुझे पहले अवेक तो होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बचाता हूँ। सिस्टम उसे बताता है तुम एक ह्यूमैनिटी के सेवियर बन सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें टावर को चढ़ना पड़ेगा। टावर को पूरा फिनिश करने के लिए तुम्हें 6670 साल लग जाएंगे। उसके बाद तुम इस पूरी दुनिया पर रूल कर सकते हो, इस दुनिया के अकेला स्ट्रॉन्ग आदमी। सुनने के बाद व्योन कहता है अच्छा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। सिस्टम उसे बताता है हाँ ये बहुत ही बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, इसी कारण मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहूंगा। तुम मुझे कुछ भी मान सकते हो, एक आइटम, मिथिकल आइटम या फिर कुछ पावर, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। लेकिन इतने याद रखा तुम बस एक ही चीज ले सकते हो। सुनने के बाद व्योन कहता है अच्छा मैं चाहे तो तुमसे कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन एक चीज ना। सिस्टम उसे कहता है और व्योन सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचता है क्या उसे हीरो की ताकत चाहिए, या फिर वो एक नेकोमेंसर भी बन सकता है, या फिर वो एक मिथिकल आइटम भी ले सकता है। लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद वो इन तीनों में से कुछ ही नहीं लेता। और सिस्टम को कहता है मुझे 6666 का स्किप टिकट दे दो, मुझे स्किप टिकट चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद सिस्टम तो परेशानी में पड़ जाता है। सिस्टम कहता है ऐसा नहीं हो सकता। व्योन गुस्सा होकर कहता है अच्छा तो क्यों, तूने मुझे बोला ना तू मैं तुझे जो बोलूंगा तू मुझे वही देगा, तो अभी तू अपना बात से उकर क्यों रहा है? साले तू खटिया सिस्टम, मैं तेरे कौर को अभी तबाह कर दूंगा। ये सुनने के बाद सिस्टम कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अभी स्किप टिकट देता हूँ, रुक जाओ ये तो तुम्हारा स्किप टिकट। क्या तुम स्किप टिकट को अभी यूज करना चाहते हो? व्योन कहता है हाँ, तो तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से मुझे टिकट दो। तभी वो सिस्टम के इन्वेंटरी से उस टिकट को बाहर निकलता है और उस टिकट के गोल्डन रोशनी से
ओ मॉन्स्टर, वो बंदा तो बहुत ज्यादा हैरान है कि भाई आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। और तभी वो उस टिकट को यूज कर लेता है और तभी उस स्कूल से पूरा रोशनी बाहर आ जाता है। इतना रोशनी की पूरे अर्थ से और रोशनी बाहर चला जाता है, एक सितारे की तरह उसके जो ब्राइट है चमक रहा था। इतना ब्राइट कि उस यूनिवर्स में पूरा यूनिवर्स ही चमक रहा था, एक कह सकते हो तुम। और व्यून 6,666 लेवल को पार कर लेता है, मतलब कि साल को पार कर लेता है। पार करने के बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में वो बहुत ज्यादा मतलब स्कूल में वो बहुत ज्यादा चमक रहा था और अपने आप को देखकर कहता है क्या मैंने अवेकनिंग कर ली, क्या मैंने स्किप कर लिया। और तभी सिस्टम की तरफ से थप 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 करके नोटिफिकेशन आने लग जाता है कि तुमने ट्रिपल एस रैंक अवेकनिंग कर ली है, तुम्हें ट्रिपल एस रैंक स्किल मिला है, तुम्हें ट्रिपल एस रैंक एबिलिटी मिला है, तुम्हारे HP MP EXP सभी मैक्स है, सब कुछ तुम्हारा मैक्स है। और ये सब कुछ देखने के बाद तो वो बंदा और मॉन्स्टर हैरान हो जाता है और मॉन्स्टर और वो बंदा अपने आप को मतलब दोनों को देखने लग जाता है। दोनों को देखने के बाद वो पियोन को देखता है। पियोन को देखने के बाद वो बंदा जो है उस मॉन्स्टर को इशारे से कहता है अरे यार देख मैं कमजोर हूं, वो बंदा स्ट्रांग है, उस पर अटैक करना। और वो मॉन्स्टर उस बंदे की बात को समझ जाता है। समझने के बाद वो वियोन पर अटैक कर देता है, लेकिन वियोन बस हवा में ही, हाँ हवा में ही बस अपने उंगली को फ्लिक करता है। फ्लिक करने के बाद उस मॉन्स्टर के साथ साथ उस बिल्डिंग का आधा हिस्सा तो उड़ जाता है। यह देखने के बाद वियोन खुद हैरान हो जाता है, इसके साथ साथ वो बंदा हैरान हो जाता है। वो बंदा कहता है एक्सक्यूज मी ब्रदर, ये अभी क्या हुआ? वियोन कहता है अरे यार मुझे भी पता नहीं। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन की बारिश कर देता है। सिस्टम कहता है उसने ये डैमेज दिया, उसने मॉन्स्टर को फ्लिक के मारा, ये वो सब बस नोटिफिकेशन मतलब सिस्टम का बस विंडो आता ही जा रहा था। और कैलकुलेटिंग करने के बाद उसका 2 करोड़ बिलियन 2 बिलियन उसका पॉइंट हो जाता है। मतलब एक छोटे से मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे बस 2 बिलियन पॉइंट मिला। यार कितना बड़ा अमाउंट है। मैं तो दुआ करूंगा ऐसा सिस्टम सबको मिले। वियोन कहता है अरे यार ये तो टू मच हो गया, मुझे इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए था यार, ये तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया मेरे को। रुक जरा, अभी मुझे सब कुछ ठीक भी करना पड़ेगा। मैंने सारा काम ठीक करने की जगह और ये भी जरा बढ़ा दिया है, चलो ठीक करते हैं। और अपने एक टेक्निक से जिसका नाम है टेम्पोरल रिवाइंड, उस टेक्निक से सब कुछ रिवाइंड करने लग जाता है। हाँ मतलब कि वो सब कुछ पिछले मतलब पहले पास्ट में ले चलता है अपने आप को भी और सब कुछ पास्ट में ले जाता है। वो मॉन्स्टर भी वापस चला आता है और मॉन्स्टर अपने आप को देखने के बाद कहता है यार मेरे साथ चल के रहा है। मतलब उस मॉन्स्टर को भूख नहीं है नहीं, लेकिन उसके इशारे से बता, मतलब उसके इशारा ही बता रहा है वो मॉन्स्टर क्या सोच रहा है। मतलब वो मॉन्स्टर तो खुद हैरान है, आखिर यार मेरे साथ क्या चला है, मैं ना मर गया था, मैं जिंदा कैसे हूं। और वो मॉन्स्टर हीरो को इशारा करते हुए कहता है कि तुमने किया। और फियोन कहता है हाँ मैंने किया है, मैंने तुम्हें वापस से जिंदा कर दिया है, तुम ऐसा ही कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी क्या करूं, क्या तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सुनने के बाद वो मॉन्स्टर उस दीवार से भाग चलने लगता है, मतलब ऊंचा जंप करने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखने के बाद वियोन उसे रोक देता है। वियोन कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम शहर में जाता करके आतंक मचाओगे, मुझे तुम्हें क्या अभी मार देना चाहिए। लेकिन वो तभी मॉन्स्टर अपना मासूम सा फेस दिखाते हुए कहता है प्लीज मुझे मत मारो। और उसका फेस को देखने के बाद वियोन कहता है मैं तुम्हें मारना भी चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग हो रहा है, चलो मैं तुम्हें मेरे कॉमर्शियल स्पेस में रख लेता हूँ। और तभी अपने टेक्निक से कॉमर्शियल स्पेस में उसे रख देता है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो बंदा तो बहुत ज्यादा हैरान है। वो बंदा कहता है वियोन भाई तेरे पास इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर कैसे आ गया, तू तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है यार, मुझे अपना नौकर बना ले यार, नौकर बना ले। मैं अपने तेरा मेरा बाप भी तेरे नीचे काम करेगा, मैं भी तेरे नीचे काम करूंगा, मेरा बाप क्या मेरा पूरा फैमिली तेरे नीचे काम करेगा यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। मतलब कि वियोन को चिगली चुगली बातें कर रहा कर फुसलाने की कोशिश कर रहा था। मतलब वियोन अगर उसे माफ कर दे, क्योंकि उसके साथ तो उसने बहुत ज्यादा बुरा किया था ना पहले। तुम जो भी बोलो ये बंदा चालाक तो है। लेकिन वियोन कहता है हाँ अभी मुझे अब फिर से याद आएगा, तूने मुझे ब्रेड लाने को किया था ना, अगर मैं ब्रेड ना लाऊं तो तू मुझे मार देगा। ये सुनने के बाद तो बंदा कहता है भाई फॉरगेट इट यार, भूल जा यार, मैंने उसे कब कहा था यार भूल जा, वो उसे गुजरे हुए अभी आधा घंटा बीत चुका है, बहुत समय हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं मेरे से और अब नहीं होगा। लेकिन तभी वियोन कहता है ना 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 मुन्ने मैं तुझे भी मारने वाला हूँ, एक डेविल एक्सप्रेशन देकर कहता है। इससे वो बंदा जो है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है भाई मैं तेरे जूते को पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश क्या, मैं तेरे जूते का भी चाट के मैं अब मेरे झिपले से चाट के तेरे जूते को पॉलिश कर दूंगा यार, फिर लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। ये सुनने के बाद वो कहता है ओ अच्छा
लेकिन मुझे पहले एक काम करना पड़ेगा, रुको मुझे एक काम करना है पहले। लेकिन तभी वो बंदा बाहर का सीन देखकर तो बहुत ज्यादा मतलब और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बाहर तो मॉन्स्टर के बीच में एक घमासान लड़ाई चल रहा था और दो मॉन्स्टर आसपास की बिल्डिंग को तोड़ रहे थे। और इसे देखने के बाद वो कहता है यार प्लीज मुझे बचा ले। और तभी वो बंदा फियोन के पैर को पकड़ कर कहता है यार मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे बता है तू इस दुनिया में अकेला स्ट्रॉन्ग है, प्लीज मुझे बचा ले, मैं तेरे साथ और कुछ नहीं करूंगा, मैंने तो कहा है मेरा पूरा फैमिली और मैं तेरा मतलब सब कम करूंगा। लेकिन फियोन कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरे फैमिली को तो बचाने दो, मैं मेरे फैमिली को बचाऊंगा पहले। ये कहने के बाद एक ए रैंक का स्किल टेलीपोर्ट होने का स्किल यूज करता है और तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमें हमारे हीरो के मम्मी पापा को दिखाया जाता है। उसके मम्मी पापा टीवी शो को देख रहे थे और पूरी इंजॉय कर रहे थे। उसके पापा कहते हैं आज का शो तो बहुत ज्यादा मजेदार है, लेकिन तभी उस शो के बीच में एक इमरजेंसी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में वो रिपोर्टर कह रहा था हम लोग आप लोगों से माफी चाहते हैं इस शो के बीच में इस इमरजेंसी रिपोर्ट को देने के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। सियोल में मॉन्स्टर्स अचानक हमला कर दिया है सिटीजन्स पर। सियोल के सिटीजन्स से मुझे एक ही गुजारिश है कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि घर के बाहर तबाही हो रही है। वो लोग इस न्यूज को देखकर डर जाते हैं और तभी अपने बाहर के नजारे को देखने लग जाते हैं। बाहर तो आतंक मचाई रखी है मॉन्स्टर्स लोगों ने। एक जगह पर मॉन्स्टर फाइट कर रहे हैं, एक जगह पर आग आसमान तक जा रहा है। और तभी एक मॉन्स्टर की नजर उन दोनों पर आ जाती है और वो मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए देखकर वो दोनों डर जाते हैं और तभी वहां पर बियोन आ जाता है। बियोन आकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यह कहकर वो अपना एक मैजिक जिसका नाम है ग्रेविटी रिवर्स, इसका यूज करके उस मॉन्स्टर को अर्थ से ही बाहर निकल देता है। मतलब अब वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके अर्थ से बाहर चला जा रहा था और उसके मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा हैरान थे। और बियोन आहिस्ता अपने पापा मम्मी के सामने हाँकते हुए कहता है मम्मी पापा ये मैं हूँ बियोन। और क्या तुम जानते हो उसके पापा का पहला शब्द क्या था? हाँ, ये सभी पापा का पहला शब्द होता है जब वो स्कूल के जगह अपने बेटे को घर में देखते हैं। उसके पापा कहते हैं तुम स्कूल के जगह घर में क्या कर रहे हो? और उसकी मम्मी क्या कहती है जानते हो क्या? उसकी मम्मी कहती है घर में जूते लेकर क्यों आए हो, जूते बाहर करो। हाँ यार, यही हमारी लड़कियों का लाइफ है। अगर तुम एक सुपरमैन भी बन जाओ ना तब भी तुम्हारा इज्जत पहले जैसा ही रहेगा, ये समझ लो। और वियोन गुस्सा होकर कहता है अच्छा ठीक है यार, ये अब बस करो ना, अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं पहले। लो मैंने जूता खोल लिया और आज स्कूल मैंने क्यों नहीं गया अब बताता हूँ। स्कूल से आया हूँ, लेकिन उससे पहले मम्मी पापा मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं मेरे पार्टनर को टिप रहा था, हाँ चलो कुछ गलत ना समझो, स्मार्टफोन है, वो अपने स्मार्टफोन को पार्टनर कह रहा है, टिप रहा था मतलब ओवरट्यून पढ़ रहा था, तब आप लोग मुझे बहुत ज्यादा बोका करते थे, मतलब भला भुला कहा करते थे। लेकिन जानते हो ये ओवरट्यून ही अब मेरे सर्वाइवर का रास्ता होगा और आप लोगों का भी। उसके मम्मी पापा कहते हैं इसका क्या मतलब है? वो कहता है इतना आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको समझाता हूँ। समझे कि कुछ वायरस है जो कि हर जगह फैल गया है, ज़ॉम्बी मॉन्स्टर हर जगह पर घूम रहे, कुछ ऐसा कुछ, या फिर डंजन गेट खुल गए हैं और मॉन्स्टर हर एक जगह से, हर एक स्पेस से बाहर आकर ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं, या फिर ये कुछ, ये सब कुछ मैंने नोवेल से ही पढ़ा है और मैंने देखा ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं और आज मैं वैसा ही सरवाइव करने वाला हूँ और आप लोगों को भी करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को थोड़ा ताकत देना पड़ेगा। ये कहकर वो एक स्पेल को उन लोगों पर कास्ट करता है जिसका नाम है माइंड कास्ट। उस स्पेल से उन लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उन लोगों के इंटेलिजेंट ऑरा बढ़ जाएगा, उन लोगों का माइंड बहुत मतलब दूसरे ह्यूमन से ज़्यादा काम करेगा, उनका एक्स्ट्रा लाइफ हो जाएगा और हर चीज़ को रजिस्ट कर सकेंगे और उनके ओपन मिस्ट्री जो है मतलब ओपन को लेकर, मतलब तुम समझ सकते हो ओपन नॉलेज बढ़ जाएगा उनका ये स्पेल से। मतलब तुम कह सकते हो ये स्पेल ऑल इन वन है एक तरह से। और उस बिल्डिंग पर मतलब उसके फैमिली जिस जगह पर रह रहे उस जगह पर भी एक स्पेल कास्ट करता है। उस स्पेल से उस बिल्डिंग का डिफेंस जो है बढ़ जाएगा और वो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी देगा और वहाँ पर एक गार्डियन मतलब उस एरिया का गार्डियन आ जाएगा। मतलब समझ लो कि वहाँ पर अगर एस रैंक का मॉन्स्टर पे हमला कर दे तो उस बिल्डिंग का कुछ भी हुकार नहीं पाएगा, समझ गए ना?
फुल सिक्योरिटी है उसके मम्मी पापा के पास। और ये सब करने के बाद वो अपने मम्मी और पापा को कहता है, देखिए मम्मी पापा, मैं आप लोगों को बाहर लेकर जाऊंगा तो आप लोगों को अनसिक्योर फील होगा और मुझे बाहर बहुत ज्यादा काम है, इसके कारण मैंने आप लोगों को थोड़ा ताकत दिया है और इस बिल्डिंग को मैंने सिक्योर बना लिया है। कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर हमला नहीं कर पाएगा और अगर कोई जबरदस्त कोई ताकतवर मॉन्स्टर यहाँ पर अगर हमला करे तो मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है, लेकिन टेलीपोर्ट करने से पहले भी कहता है आई लव यू मम्मी पापा। ये सुनकर उसके मम्मी पापा कहते हैं वी लव यू टू माय सन। और तभी वो टेलीपोर्ट कर उस स्कूल में आ जाता है और उस बंदे के सामने वो आता है और वो बंदा वियोन को देख कर कहता है बॉस बॉस आप आ गए। और वियोन कहता है क्या काय का बॉस, मैं तुम्हारा बॉस कब से हो गया। हाँ अरे बॉस सॉरी है ना, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या ठीक है। वियोन कहता है हाँ मेरे पेरेंट्स ठीक है, उसकी चिंता तो मत करो। वो बंदा कहता है हाँ हाँ बॉस मैंने दुआ करा था आपके पेरेंट्स और भी ज़्यादा बचे रहेंगे और भी बहुत बड़ा, मतलब उन लोगों का जीवन ना बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। लेकिन वियोन उसके मीठी मीठे बातों पर ना ध्यान करके कहता है हाँ ब्रेड ना, तुमने मुझे अभी ब्रेड ला के डालने को बोला था ना एक डेविल से एक्सप्रेशन देके, लेकिन तभी वो कहता है नहीं मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए तो कर ही सकता हूँ। तुम दूसरों को bully करते हो, हाँ मैं तुम्हें उसकी सजा देने वाला हूँ, मैं तुम्हें उसका एक अच्छा लेसन देने वाला हूँ। और तभी वो समन स्पेल को कास्ट करता है और कुछ तो लाने वाला था, तभी उस कास्ट है मतलब उस स्पेल से काफ़ी सारे बर्गर ले आता है और उस ऊपर बर्गर की बारिश कर देता है। और इतना बर्गर था कि वो बंदा कहता है बॉस बॉस मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं सांस नहीं पा रहा, आप कुछ बचाओ बॉस। लेकिन तभी वो खुद से ही उस बर्गर के समुद्र या फिर तुम कह सकते हो कुछ भी बाहर आ जाता है। इसे देखकर वियोन कहता है अच्छा तो तुम ताकतवर हो, हाँ तुम्हें इससे भी भयंकर सजा दिया जाए। इसे सुनकर वो कहता है बॉस बॉस मैंने किसी को बुली नहीं किया बॉस, मेरे को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करता बॉस, मैं तो एक कमज़ोर एक अच्छा स्टूडेंट हूँ बॉस, मुझे माफ़ कर दो। वियोन कहता है अच्छा तो तुम भूल गए, रुको मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। क्या तुम्हें याद है तुम एक दिन एक बंदे को मारकर उससे उसका स्कूल के यूनिफॉर्म लेकर आग में जला दिए थे और उसके बाद स्कूल का बचा हुआ खाना उस बंदे को तुमने खिलाया था, उसके ग्लासेस को भी पेट लॉक से लॉक करा रखते थे, क्या तुम सब कुछ भूल गए। सुनकर वो बंदा खुद ही हैरान होते हुए कहता है क्या मैं ये सब करा करता था यार, मैं ये सब कहाँ करा करता था, तुम छूट के रहे हो, मैं तो ये सब कभी नहीं करा यार, मैंने आज तुम्हें बस बोला था कि मुझे ब्रेड चाहिए। मैं ये एडमिट करता हूँ कि हाँ मैंने बोला था ब्रेड चाहिए, लेकिन इसके अलावा तुमने अभी जो जो बोला ना मैंने कुछ भी नहीं किया। आई स्वेयर हाँ ये बंदा सच कह रहा है, हमारा हीरो ही झूठ कह रहा था, हाँ ये सच है यार। वियोन झूठ कह रहा था, वियोन सब कुछ बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, लेकिन तभी वियोन उस बंदे को डराते हुए कहता है इसका क्या मतलब है, तो क्या मैं रॉन्ग हूँ। अच्छा ठीक है तो फिर छोड़ो भी, मैं तुम्हारे एपोलॉजी को रिसीव करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और अब मैं मेरे फ्यूचर रिलेशन को देखते हुए तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, तुम्हें जैसा पसंद हो वैसा। और वो बंदा अपने इस गहरी सोच में पड़ जाता है कि वो बंदा एक ताकतवर बंदा बनने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें आगे ही पता चल जाएगा। और तभी अपने स्किल को यूज़ करता है उस बंदे के ऊपर और वहाँ पर हो जाता है दुआ खत्म होने के बाद अब एक बर्गर सबने को देखने को मिलता है, मतलब एक बर्गर जो मतलब वो बंदा ही एक बर्गर में बदल गया है। और अब मैं इस बंदे का नामकरण करने वाला हूँ, अब मैं इस बंदे का नाम रखने वाला हूँ क्यूट बर्गर, लेकिन हम शॉर्ट में बोलेंगे इसे बर्गर। और वो बर्गर रोते हुए कहता है होता है कि यार ये मेरे साथ तुमने क्या कर दिया, मुझे ठीक करो अभी जल्दी से जल्दी। और वियोन हंसते हुए कहता है हाँ कितना क्यूट लग रहे हो, हाँ तुम जैसा चाह रहे थे मैंने वैसा बना दिया, तुम जिसको पसंद करते थे वैसा मैंने तुम्हें बना दिया, तुम्हें बर्गर बहुत पसंद है ना, इसके कारण मैंने तुम्हें बर्गर बनाया है। और तभी पीछे से कोई कहता है हे आखिर तुम क्या बल्ला हो यार, तुमने एक बंदे को बर्गर में बदलने के बाद हम देखते हैं ये तो हीरो का क्रश है, मतलब वियोन का क्रश है। और उसकी क्रश को देखने के बाद वियोन कहता है हाँ देखने से तो लगता है मैं गॉड्स का चूजन हूँ, मतलब मैं गॉड्स के दरबार चुने गया हूँ। और पीछे से बर्गर कह रहा था प्लीज मुझे फिर से ह्यूमन फॉर्म में डाल दो यार प्लीज। और तभी वियोन उसे डराते हुए कहता है बर्गर मुझे अभी भूख लग रहा है, क्या मैं तुम्हें अभी खा लूं। और वो लड़की कहती है मतलब वियोन कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, दुनिया पूरा तरह से बदल गया है, अब मुझे लगता है काफ़ी लोग मरने वाले हैं। और हाँ मुझे पता है कुछ रीज़न के कारण स्कूल में आज कोई नहीं आया हम तीनों के अलावा, मुझे नहीं लगता अब ऐसा होने के बाद इस एरा में पुलिस भी कुछ कर पाएंगे, इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अब सभी इंसान मौत के बहुत ज़्यादा करीब है। और तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो। इसे सुनने के बाद भी उनका हैरान हो जाता है और तभी कहता है
पियोन क्या तुम वेबटून को नहीं पढ़ते? मुझे पता है कि काफ़ी लोग फ़न के लिए पढ़ते हैं, तुम भी शायद फ़न के लिए पढ़ा होगे। क्या तुम वेबटून को नहीं पढ़ते? वेबटून में तो बहुत सब कुछ था, मतलब ऐसे दुनिया होने के बाद को मैं कैसे सर्वाइव करना है ऐसा कुछ। वो लड़की कहती है नहीं मैं वेबटून नहीं पढ़ती, लेकिन अब ये अर्थ में क्या हो रहा है यार, मुझे कुछ समझाओ ना प्लीज़। और तभी पियोन सोचने लग जाता है कि नहीं यून तो मेरी मेन लीड, मतलब मैं अगर मेन लीड हुआ तो वो मेरी फीमेल लीड नहीं बन सकता, मेरा मतलब वो मेरा पार्टनर नहीं बन सकता, वो मेरे लायक नहीं है। तो मैं क्या किसी दुनिया से या फिर मानवा के वर्ल्ड से किसी को सम्मान करूं? हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर के पास यही भी ताकत है कि वो किसी भी मांगा के मेन कैरेक्टर को भी सम्मान कर सकता है। हाँ, ऐसा ताकत है यार, ऐसा ताकत तो मुझे भी चाहिए। सोचने के बाद किसी को सम्मान करने लग जाता है और तभी वहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, लेकिन तभी हो जाता है सीन शिफ्ट और मैं कहीं एक दूसरी जगह पर दिखाया जाता है। शायद यहाँ पर गॉड्स रहते हैं, उन गॉडों में से एक गॉड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम उस ह्यूमन पर फेवर करने वाले थे, हम उस ह्यूमन को सिस्टम देने वाले थे, उस सिस्टम से वो ह्यूमन बहुत जल्दी करके और को चल लेता, लेकिन उस ह्यूमन ने क्या किया, उसने स्किप टिकट के मदद से पूरा 6667 फ्लोर को ही स्किप कर दिया और इतना ज़्यादा, मतलब कुछ मेहनत के अलावा ही वो इतना ताकत का बादशाह मालिक बन गया। इसे सुनने के बाद शायद वहाँ पर सभी गॉडों का मतलब गॉड लीडर होगा, लीडर कहता है प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे पता है कि कोई खुश नहीं है क्योंकि हम एक गेम को देखने वाले थे, लेकिन उस साले ने हमारी पूरे गेम को ही बर्बाद कर डाला। कारण मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम हरे वाल वाले गॉड उस लड़के के डायमेंशन में, मतलब उस लड़का जिस डायमेंशन में रहता है उस डायमेंशन में जाके उस लड़के को ह्यूमिनेट कर दो, मतलब एलिमिनेट कर दो। सुनकर और गॉड कहता है टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे एलिमिनेट करने में बिल्कुल सोचूंगा नहीं, मुझे कोई हेजिटेशन फील नहीं होगी, मैं उसे चढ़ के जाके एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बियोन के ऊपर। बियोन कह रहा था मुझे सबसे हॉट खूबसूरत और चार्मिंग लड़की चाहिए, प्लीज अभी तुम सम्मन हो जाओ। और तभी वहाँ पर धुआं हो जाता है और सभी लोग उस धुएं पर ही नजर होते हैं कि उस धुएं से बाहर अब क्या निकलने वाला है। और तभी हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की उस धुएं से बाहर निकलती है, लेकिन ये क्या, उस लड़के के हाथ में एक छुरा होता है और उस छुरे में खून लगा रहा होता है और उस लड़की के कपड़ों में भी थोड़ा खून लगा रहा होता है। और उस लड़की को देखकर फियोन तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की एक वेबटून, हाँ जी हाँ एक वेबटून, मेरा मतलब मनवा से आई है। और हम बर्गर को देखते हैं, बर्गर को देखकर तो लग ही रहा था कि वो उस लड़की को पसंद कर बैठा है। फियोन कहता है हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ, मैंने एक वेबटून पढ़ा था जिस वेबटून में इस लड़की ने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था कि उसके हस्बैंड एक क्राउन प्रिंस था जो राजा बनने वाला था, लेकिन उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था, मतलब धोखा दे रहा था और उसकी वाइफ मतलब इस लड़की के साथ उसका रिश्ता तो अच्छा नहीं था। लिया लैला, मैं लिया लैला तो नहीं कहूँगा इस लड़की को, मैं लैला ही कहूँगा इस लड़की को, ओके। लेकिन रुको जरा, ये लड़की मेरे मानवा में क्या कर रही है? इसने अपना जेनर बदल दिया, मतलब मेरे जेनर पे ये क्या कर रहा है? इसका जेनर तो रोमांस का था, लेकिन ये मेरे जेनर पर, मतलब मैंने मानवा पर मेरे स्टोरी पे क्या कर रहा है यार? और तभी बियोन लैला को कहता है वेट ए मिनट, तुम्हारा नाम ले लिया है ना, तुम मेरे मानवा में क्या कर रहे हो? मेरे मानवा में बस कुछ ही चैप्टर हुए हैं और तुम अलग जॉनर से मेरे जॉनर पर आ गए, ये असल में क्या चल रहा है यार? यार मैं तुम्हारे लिए एक साइड कैरेक्टर नहीं बन सकता, मैं इस बार मतलब मैंने मेरे जिंदगी में पहली बार एक मानवा में, इस मानवा में मैं मेन कैरेक्टर हूँ यार, प्लीज मुझसे मेरा स्थान मत छीनो। अभी यानी वो मांग के बस 3 ही एपिसोड आए हैं और मुझसे मेरा स्थान छीनने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। ले लिया मतलब लैला, मैं अपने जॉनर को चेंज नहीं करने वाला। जॉनर क्या, मैं इस मानवा से निकलने नहीं वाला, इस मानवा का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर मैं हूँ, मैं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ दोस्तों, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, जो बात हो रहा है मतलब उन दोनों के बीच वही मैं बता रहा हूँ, ओके। और तभी लैला कहते हैं आखिर तुम हो कौन, मेरे सामने अपने आवाज को ऊंचा क्यों कर रहे हो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे को डिसरिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो यार? और बियोन कहता है अच्छा तुम शांत हो जाओ, पहले अपने छुरे का हटा, रुक जाओ मैं ही तुम्हारे छुरे को हटा देता हूं। लैला अपने छुरे को देखकर कहता है हाँ मैंने अपने इस ड्रैगर से अपने हस्बैंड को स्टैब किया था, शायद वो मर गया होगा, लेकिन मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? बियोन कहता है चलो इस हॉरिफाइंग थिंग को हटा के बात कर दे, और तभी वो अपने ताकत से उस चीज को टेलीपोर्ट कर लेता है। तुम्हारे कपड़ों में भी खून लगा है, तुम्हारे शरीर में भी, तो खून को भी साफ करा जाए, और अपने मैजिक से उस खून को भी साफ कर लेता है। और वो लैला
पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसे देखकर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कहती है लैला को, और बर्गर तो कहता है अरे यार ये क्या भला है, ये तो परी है, परी कमाल है यार। और तभी लैला कहती है तुम्हें मेरे बारे में कैसे बता, तुम कौन? वियोन कहता है वो चीज़ आ रही है, वो अटैक हम पर आ रही है। और तभी उस जगह पर वो बैरियर को बना लेता है, बैरियर के कारण वो अटैक आ नहीं पाता। और हम बाहर देखते हैं एक मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के बाहर अटैक करने वाला था, लेकिन वियोन के शील्ड के कारण वो अटैक उस अटैक से कुछ नहीं हुआ। इसे देखकर तो उस बर्गर की फट जाती है और उस लड़की की भी फट जाती है। और लैला कहती है आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है। और वो मॉन्स्टर गुस्सा होते हुए उस डिफेंस शील्ड पर बस बार ही कर रहा था, उस डिफेंस बैरियर पर, और बार कर के चिल्ला रहा था ये डिफेंस बैरियर टूट क्यों नहीं रहा। और वियोन तो एक स्माइल दे रहा था, वो कह रहा था मॉन्स्टर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम घटिया मॉन्स्टर, मैंने एक परफेक्ट शील्ड बनाई है, बैरियर बनाया है। और तभी वो अपने स्कूल के विंडो से बाहर चला जाता है। बाहर चलने के बाद वो एक पावर फ्लिक करता है, 0.00001% का एक फ्लिक करता है। फ्लिक करने के बाद वो अपने फिंगर पर एक थंडर पर्पल थंडर कर लेता है। पर्पल थंडर करने के बाद वो अपने 0.00001% को यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर थे उस मॉन्स्टर को हरा देता है, कि मार देता है। मॉन्स्टर का तादाद तो रुकता नहीं, मॉन्स्टर बस उस पर अटैक कर रहे थे। इसे देख कर वो दो लड़कियाँ घबरा जाती है, लेकिन वियोन कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना फ्रीजिंग स्किल यूज़ करते हैं, इससे वो सवेरे मॉन्स्टर जम जाते हैं। जमने के बाद वो अपना अगला स्किल जो D रैंक का था फायर स्टॉर्म को यूज़ करता है। फायर स्टॉर्म को यूज़ करने के बाद वो सारे मॉन्स्टर को बर्फ़ को मॉन्स्टर के बर्फ़ को तोड़ देता है बहुत ही आसानी से, और वहाँ के सारे मॉन्स्टर को क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद अपने पावर को अपने आप को देखने के बाद कहता है मैंने थोड़ा जल्दबाजी में जोश में कुछ ज़्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर लिया था, मेरा 1% भी कम इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी इन मॉन्स्टर के लिए तो ज़्यादा ही है। और तभी हम देखते हैं एक और गेट खुल जाता है और उस गेट में से और भी काफ़ी सारा मॉन्स्टर आ जाता है। इसे देखकर वियोन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है गेम फैंटेसी प्लस गेट हंटर जॉनरा, मेरा जॉनरा ये बेस्ट है, मैं इस जॉनरा को इस मनोवा से तो कभी हटने नहीं वाला। ये कहने के बाद अपना एक स्किल जिसका नाम है प्रिजोनिक ब्लेड, इसका इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहा था। और जब ये मॉन्स्टर वाला ग्रुप खत्म होता है तभी एक और गेट ओपन होता है। इस गेट को ओपन होते देख कर कहता है अब मैं और काम नहीं करूंगा, चलो डायमेंशन स्किल को यूज़ कर जो ट्रिपल रैंक का स्किल है इन सभी को हटाया। देखने के बाद वो मॉन्स्टर लोग कहने लग जाते हैं वाई ब्रदर, हम लोगों के ऊपर इतना खतरनाक स्किल को उस मॉन्स्टर को पर हमसे पहले जो ग्रुप आया था उन पर तो इतना खतरनाक स्किल का यूज़ तुमने नहीं किया था, वो तो बस C रैंक का था, हमारे ऊपर ट्रिपल रैंक का, ये कुछ अच्छा नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं डायमेंशनल स्किल हो जाता है ओपन, 2 डायमेंशन का गेट ओपन हो जाता है। डायमेंशन का गेट ओपन होने के बाद उन मॉन्स्टर को दोनों जगह से वो डायमेंशन में भेज देते हैं। और यहाँ से सारे मॉन्स्टर को क्लियर करने के बाद तो अपने A रैंक स्किल टेलीपोर्ट को यूज कर स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल के अंदर हम देखते हैं लैला को उस लड़की ने कुछ तो समझा दिया था कि वो फ्यूचर से आया है या पास्ट में, या फिर कुछ तो समझा दिया था इसी कारण हाँ मुझे पता चल गया है कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। और वियोन कहते हैं अच्छा ही हुआ, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, उस लड़की ने ही सारा काम मेरा कर दिया। तो भी ठीक है, तुम्हारा हुलिया थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ का हुलिया उधर का हुलिया तो ठीक है तुम्हारे डायमेंशन तुम्हारे दुनिया में, लेकिन यहाँ का हुलिया ना तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें हम लोगों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये कहकर वो अपने C रैंक के स्किल ट्रांसफॉर्म को यूज़ करता है। ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने के बाद उस लड़के को एक जैकेट और उसके एक शॉर्ट पैंट पहना देता है। लेकिन शॉर्ट पैंट को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है, लैला थोड़ा शर्मा जाती है। और साइड से लड़की कहती है तुम तो यार बहुत ज़्यादा ठड़की हो, लेकिन बर्गर तो कहता है यार ये तो गजब है, वो लड़की गजब लग रही है यार। लेकिन हम देखते हैं वियोन उस लड़की का बात सुनकर उसके पैन को लंबा पैन कर देता है, मेरा फुल पैन। ओके और वो लड़की कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरा इतना ज़्यादा हेल्प करने के लिए, तुम्हें खुद भी मालूम नहीं होगा तुमने मेरा कितना ज़्यादा मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है उस नरक से यहाँ पर लेकर। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने अपने हस्बैंड को क्यों मारा है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। सुनने के बाद वियोन कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी स्टोरी को सुनना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद वो लड़की दुखी लैला दुखी होते हुए कहता है ऐसा तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मेरी स्टोरी को नहीं
सुनना चाहते? वियोन कहता है हस्बैंड ने मुझे बताया था कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मारने वाला था, क्यों है ना? इसे सुनने के बाद लैला कहती है तुम्हें तो सब पता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे पूछ लेती है कि हाँ हाँ मुझे भी सुनना है, तुम्हें तो पता है लेकिन मुझे सुनना है। ये सुनने के बाद वो लड़की लैला कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक ऐसी घर की लकड़ी थी जहाँ पर मेरे फादर सारा हुक्म चलाया करते थे मुझ पर, मेरा बड़ा भाई भी मुझ पर सारा हुक्म चलाया करता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई मुझे लगा कि मैं एक पंछी की तरह उड़ूंगा अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मेरा हस्बैंड भी मतलब क्राउन प्रिंस भी बाकी लड़कों जैसा ही था। शादी करने के बाद उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया। ह्यूमिलेट करने के बाद उसने मेरे साथ चीट किया और लास्ट में उसे जब देखा कि मैं सुसाइड नहीं कर रहा, मतलब उसने मेरे सुसाइड करने के लिए ये सब किया था, लेकिन लास्ट में जब उसने देखा कि मैं सुसाइड नहीं कर रहा था, उस दिन वो मुझे मारने वाला था। लेकिन उसे मारने से पहले मैंने उसके छुरे से उसे मार दिया और तभी तुम्हें मुझे टेलीपोर्ट कर लिया इस दुनिया में। और तभी वियोन कहता है मुझे पता है तुमने उस दुनिया में अपने नर्क जैसा जीवन बताया है, लेकिन इस दुनिया में तुम जो चाहो तुम एक आज़ाद पंछी जैसा रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम जो चाहे कुछ भी कर सकते हो, मेरा मतलब कुछ भी। सुनने के बाद लैला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लैला को हमारे वियोन के ऊपर क्रश आ जाता है, मतलब कि वो इसे वियोन को पसंद आने लग जाता है। इसका फेस एक्सप्रेशन देखकर तो यही लग रहा था और वो वियोन को थैंक यू कहता है और हमें एक पंछी को दिखाया जाता है जिस पंछी को पिंजरे में बंद कर रखा हुआ था, लेकिन वो पंछी उस पिंजरे से अब बाहर है। इसका रेफरेंस मतलब उस लैला पर जाता है, समझ रहे हो ना तुम लोग। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन मतलब सिस्टम का स्क्रीन आ जाता है। सिस्टम का स्क्रीन आने के बाद सिस्टम उससे बताता है कि तुमने सभी मॉन्स्टर को मिलाकर 33 मॉन्स्टर को मारा है और काफ़ी सारे गॉड तुम पर फेवर करना चाहते हैं। वो 6 गॉड्स का नाम लेता है कि 6 गॉड्स मतलब एक एक का नाम लेता है, उसे बताने में मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन उस सारे को हमारा हीरो रिफ्यूज़ कर देता है। वियोन कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है उनका फेवर करने के बाद मतलब वो लोग मेरे ऊपर फेवर देने के बाद वो मेरा मास्टर बनना चाहेंगे, लेकिन मैं किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, अपन अकेला ही काफ़ी है। लेकिन सिस्टम उसे बताता है तुम्हें उनका फेवर लेना चाहिए, इससे तुम्हारा ही भला होता। लेकिन हमारा वियोन कहता है तुम मेरा सिस्टम होना कि उनका, मुझे ये घटिया आइडिया मत दो। और तभी वो वियोन कहता है वियोन मेरी बात सुनो, हम लोग एक टीम बनाने वाले हैं जो टीम ह्यूमैनिटी को बचाएगा। हम लोग उन सारी चीज़ों को तबाह कर देंगे जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा साबित होगा। देखो यार, तुम अगर इसके पार्ट 4 को देखना चाहते हो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और कमेंट्स में भी पिन कर रखा है, जाके देख लो।